नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वह है जेनेटिक मटेरियल। और आपको बता दूँ, मैंने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, जिसमें आपको पूरा जो मटेरियल है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सारे वीडियोज मैंने काफ़ी टाइम पहले डाले थे। और वो वीडियो इतने बढ़िया है कि आप एक बार देखोगे तो आप जो जो भी क्वेश्चन में आप जो आपके नीट में आए हुए हैं, नीट ही नहीं, जो भी कोई भी एग्जामिनेशन, कोई सी भी बायोलॉजी के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, सेकेंड ग्रेड टीचर हो, या बायोलॉजी से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम से वो क्वेश्चन आपके सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। बाकी मैं नीट पे फोकस कर रहा हूँ। नीट के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एक काम करो, या तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये पेपर देख, ये मतलब ये वीडियो देख लेना, या फिर एक बार ये क्वेश्चन देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन देखने से कि भाई हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। एक मिनट। तो इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे, पहला क्वेश्चन की बात करें अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन इज रॉन्ग। अब स्टोन के ऊपर ही मैंने एक पूरा लेक्चर बना रखा है ना। स्टोन के ऊपर ही एक पूरा लेक्चर है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन नाम से। तो उसमें आप देखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन इज रॉन्ग, मतलब स्टोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, गलत है। ये ध्यान रखना, सही और गलत ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है। आंसर आपको जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको चीज़ देखनी होगी कि इसमें पूछ क्या रहा हुआ ना। तो इसमें रोंग पूछा है, तो रोंग पूछा मतलब तीन सही होंगे। स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। जी हाँ। देखो, स्टोन के बारे में मैंने बताया था, एक तो H1 स्टोन होती है, उसके बाद H2A, H2B, H3 और H4। ये चार स्टोन मिलकर ऑक्टामर बनाती है ना। तो चार स्टोन होती है, लेकिन क्या होते हैं, चार होती है और चार और मिलके ऑक्टामर बनाती है ना। ये ऑक्टामर बनता है, ये 8 मॉलिक्यूल होता है ना ऑक्टामर। तो हिस्टोन तो चार होती है, ध्यान रखना। चार प्रकार की H2, दो मॉलिक्यूल H2A के होंगे, दो इसके H2B के, दो H3, दो H4। तो एक ऑक्टामर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये टेट्रामर है। और इसके बाहर एक और, मतलब पीछे की तरफ इस तरह से एक क्या हो जाएगा, ऑक्टामर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। द pH ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। ध्यान रखना, इसकी पीएच है ना, एसिडिक नहीं होती, बेसिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्टोन जो होती है ना, ये जो स्टोन होती है, इन स्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज इनमें होता है, इसलिए इनको बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इनका नेचर जो होता है स्टोन का, वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। स्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन और arginine। देखो आ गया ना। तो ये दोनों क्या है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है ये? बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है। अब स्टोन्स आर कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। हाँ सही है, ये भी सही है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, उससे ये बाइंड होते हैं। तो देखो, मैंने बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको पूरे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, लाइसिन का, आर्जिनिन का, और भी जो 20 अमीनो एसिड है उनके सबके स्ट्रक्चर समेत मैंने समझा रखा है। ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर वगैरह सब पता लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमें क्या करना है, रोंग ऑप्शन ढूंढना है। तीन स्टेटमेंट सही है, तो रोंग कौन सा है? बी वाला। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इनिशिएशन भी करता है, इलोंगेशन भी करता है और टर्मिनेशन भी करता है, तीनों चीजें करता है ट्रांसक्रिप्शन में।
ठीक है, प्रोक्रिएट में। तो अब मैंने प्रोक्रिएट का ट्रांसक्रिप्शन और यूक्रियोट ट्रांसक्रिप्शन की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनएस। देखो, जो हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट होता है। ये ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन में जो भी आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। प्रोकैरियोट में एक ही होता है ना। अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पी। मतलब आरएनए पॉलीमरेज कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ट्रिक है, याद रखना। आर एम टी मतलब फर्स्ट करेगा आरआरएनए का, सेकंड करेगा एमआरएनए का, थर्ड करेगा टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, ध्यान रखना। और एक इसमें इसमें थोड़ा अपवाद है ना, टीआरएनए के अंदर, क्योंकि ये थर्ड है जो 5 आरआरएनए का भी करता है। ये आगे 5.8 आरआरएनए का। तो ये तुम कहाँ देखोगे, ये देखोगे तुम वीडियो के अंदर, प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता तो भी गलत होता है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है, ये रेप्लिकेशन करता है। डीएनए लाइगेज है, ये ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग ऑफ निक्स, जो बीच में जो खाली जगह रह जाती है, और जाके फ्रेगमेंट जो होते हैं उनको जोड़ना। और डीएनए क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेशन, डीएनए का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी फिर भी आपको अगर डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आएगा। देखो, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसआईआरएनए। तो आपको पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन, ध्यान रखना। यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है ना, ये तो ये एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, वो होता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। क्या बोलते हैं इसे, अनुवादन। ऐसे एमआरएनए होता है, एमआरएनए के ऊपर ऐसे राइबोसोम जुड़ा होता है, और इसमें टीआर एक 3 साइट होती है, ए साइट, बी साइट और ई साइट। और इस तरह से यहाँ पर टीआरएनए आके जुड़ता है, और इस तरह से टीआरएनए जुड़ेगा और यहाँ पे ऐसे प्रोटीन की चेन बन जाती है। तो यहाँ पे देखो, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए यहाँ पाएगा तो टीआरएनए हो गया, और आर राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरआरएनए होता है, तो आरआरएनए भी इसमें होता है। 3 हो गए। siRNA या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, ये नहीं है, ये जीन रेगुलेशन में काम आता है, ये ट्रांसलेशन इनहिबिशन में काम आता है siRNA, यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, siRNA। इसका रोल नहीं होता सिंथेसिस में। siRNA या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है, जो जीन रेगुलेशन में काम आता है यूकेरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसा आरएनए का कोई रोल नहीं होता। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। देखो, ये ऐसा कह रहा है कि एडेनिन कितना है, 30%। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ही पूछ सकता है, थायमिन तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो ये गुआनिन पूछता, और सारे पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, सारे बता देता है। देखो, हमें पता है एडेनिन के बराबर क्या होता है, थायमिन होता है, और गुआनिन के बराबर क्या होता है, साइटोसिन होता है, ध्यान रखोगे। तो जितना एडेनिन उतना क्या होगा, थायमिन होगा। कितना हो गया, 30%। 30% एडेनिन है, 30% थायमिन, दोनों मिले कितने हो गए, 60% हो गए। बाकी कितना बचा, ये 40%। 40% क्या बचा, गुआनिन और थायमिन, दोनों बराबर हैं, तो कितने हो गए, 20% गुआनिन, 20% थायमिन। बात समझ में आ गई होगी। एडेनिन 30% है तो थायमिन भी 30% होगा, कितना हो गया, 60%। और 60% हो गए दोनों मिला के, ए प्लस टी कितने हो गए, ए प्लस टी 60%। अब जी प्लस सी कितने हो गए, 40%। जी प्लस सी में जी और सी दोनों बराबर हैं, दोनों कितने हो जाएंगे, 20-20%। और ऑप्शन इसमें क्या होगा, देखो, टी 20% गलत है, पहला ऑप्शन गलत। टी 20% ये भी गलत है। टी 30% सही है। जी 20%, सी 20%, ये ऑप्शन सही है।
आंसर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट समझना है आपको। अगर ये ऐसे पूछता कि एडेनिन अगर 30% है तो साइटोसिन कितना होगा, तो भी हमें यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी ऐसे ही। ठीक है, सारे निकालने पड़ेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, और सिंपल पूछ लिया एडेनिन इतना है तो थायमिन कितना होगा, तो अपन जितना पूछ रहा है उसका उतना ही थायमिन होगा। 30% एडेनिन, 30% थायमिन होगा। ठीक है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का मतलब आपको पता ही है, डीएनए होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। ये सेंट्रल डोगमा होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए क्या बोलेंगे इसे हम, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, और ये से क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन या अनुवादन। और ये ऊपर वाला क्या हो गया, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसे देख लो कौन सा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन। ये गलत है, ट्रांसडक्शन नहीं है। ट्रांसलेशन गलत है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, ये तीसरा ऑप्शन आ गया ना। रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, उससे प्रोटीन बना। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन अब पता ही है आप लोगों को क्या होता है, ये जीन ट्रांसफर की टेक्निक होती है बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर, मतलब जीन ट्रांसफर थ्रू द वायरस, और ट्रांसडक्शन। ये बैक्टीरियोफेज वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसने आपने देख लिया होगा। तो ऑप्शन सी कौन सा इसका सही है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए हेलिक्स है ये, और ये डीएनए हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ऐसे खुलता है। ठीक है, इस तरह से ये खुल गया, ये वाला ये खुल रहा है। तो ये कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पर जो इसे खोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमें पता है कौन सा एंजाइम, वो आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए हेलिकेज, अब ध्यान रखना, ये अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन लिखा होता ना, अगर रेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेलिकेज कहाँ करता है, रेप्लिकेशन में करता है। बच्चे कंफ्यूज होकर क्या कर देंगे, सीधा ऑप्शन ये टेक देंगे कि डीएनए के हेलिकेज होता है, लेकिन डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिक्स को खोलता तो है, लेकिन किस में खोलता है, रेप्लिकेशन में, ना कि ट्रांसक्रिप्शन में। ध्यान रखना, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज, अरे तो रेप्लिकेशन करेगा, ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करने में काम आएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा, आरएनए पॉलीमरेज, देखो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आंसर सही है। डीएनए लैगेज मैंने बताया था, डीएनए लैगेज क्या करता है, ओकाजे की फ्रेगमेंट को जोड़ेगा, जो निक बच जाता है उसको, जो खाली जगह होती है ना उसको जोड़ देता है ये। मतलब ये ध्यान रखना, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करता है, 3' OH और प्लस 5' फॉस्फेट, इसको ये जोड़ता है, ये ध्यान रखना। कौन सा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखना, डीएनए हेलिकेज इसका आंसर नहीं है। अगर यहाँ पर रेप्लिकेशन लिखा होता, अगर रेप्लिकेशन लिखा होता तो आंसर क्या होता है इसका, डीएनए हेलिकेज। अगला है, हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन। सिंपल क्वेश्चन है, स्कूप और मिलर रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे है, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द ओएच ऑफ। ये नीट में क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ता है, शुगर के। तो ये शुगर होती है 5 कार्बन वाली, यहाँ पर कार्बन एक होता है, ये पहला नंबर का कार्बन है, ये दूसरा वाला कार्बन है, तीसरा नंबर कार्बन है, ये फोर्थ है, और पांचवा कार्बन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट। यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस। अब ध्यान रखना, अब ये क्या पूछा, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ, किसका OH से जुड़ा होता है, कार्बन 1 के, कार्बन 1। अब आप इसमें ऑप्शन देख लेते क्या है, कार्बन 2 पेंटोस शुगर का जो कार्बन 2 यहाँ पर होती है, ये कार्बन 2 है, यहाँ पर नहीं जुड़ा। कार्बन 3 पेंटोस शुगर, ये वाला, यहाँ पर क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अगले वाला फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अगले चेन का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ये भी इसमें आंसर नहीं है। कार्बन 5 और पेंटोस शुगर, कार्बन 5 पे तो पेंटोस शुगर पे फॉस्फेट होती है, तो इसमें है ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए ना। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और 5 भी नहीं है। कार्बन 1 और पेंटोस शुगर, जी, इस कार्बन 1 पे जुड़ा होता है, पेंटोस शुगर के। अब इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, एक तो प्यूरिन होता है,
एक तो क्या होता है, प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। ठीक है। तो प्यूरिन जो होते हैं वो होता है N1N9C1, है ना। N9 और C1 के बीच में नाइट्रोजनस बेस का N9 होता है और कार्बन का C1 होता है, शुगर का। और यहाँ पर N1C1, ये ध्यान रखना, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और बाकी आपको समझना है पूरा ये लेक्चर, देखो हर पूरा टॉपिक समझा नहीं सकता यहाँ पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आप एक बार देख लेना डीएनए के बारे में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। द टर्म न्यूक्लियन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, न्यूक्लियन किसने ली थी बताओ, देखो मिशन ने बताई थी। ठीक है, सीधा आंसर है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें है एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें पता है एडेनिन होता है और ये थायमिन से टू हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और गुआनिन होता है ये इस तरह से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ये तो हमको पता ही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्री भी नहीं है, वन भी नहीं है, दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, ये भी गलत है, थायमिन से जुड़ता है। फोर्थ ऑप्शन है एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जी दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो ऑप्शन डी सही है। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो यहाँ तक आज पूरा करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अगली क्लास में